हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा 8610 MK2 कंट्रोलर के बारे में और सिंक्रोनाइजिंग कैसे करना है। लैपटॉप लगा के क्या क्या सेटअप करते हैं और फिजिकली वायर्स कहाँ कहाँ पे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले हम लोग वायर्स कनेक्ट कर लेंगे, गवर्नर्स और AVR के कहाँ कहाँ पे आती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोलर के बैक साइड दो केबलें गवर्नर की और दो केबलें AVR की। AVR की केबलें यहाँ से निकल के सीधे AVR के A1 और A2 पे जाएंगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर। AVR ये और AVR बी। इसके बाजू में एक पॉट है, वो ट्रिम का पॉट है। इसको मिड पॉइंट में हम लोग रख लेंगे। मिड पॉइंट मतलब आपको हाफ राउंड ही इसको घुमाना है, फुल राउंड फुल क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। इसके बाद में हम लोग आएंगे गवर्नर की केबलें। गवर्नर की दो केबलें होती हैं, एक है एनालॉग स्पीड इनपुट और दूसरी है ये ग्राउंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्राउंड बोल के एक केबल है और एनालॉग स्पीड इनपुट बोल के एक केबल है। तो गवर्नर बी बोल के जो और केबल आती है कंट्रोलर से, वो लगेगी एनालॉग स्पीड इनपुट में, और गवर्नर ए जो है वो केबल लगेगी ये ग्राउंड में। इसके बाद में और एक DSCE बोल के केबल आती है, वो DSCE केबल हम लोग को डिजिटल ग्राउंड में लगानी पड़ती है। ये सारे कनेक्शन होने के बाद में हम लोग लैपटॉप स्क्रीन में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन ओपन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन ओपन करने के बाद रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम लोग को सिंक जनरेटर में जाएंगे। जनरेटर में जाके सिंक्रोनाइजिंग में जाएंगे। सिंक्रोनाइजिंग में जाके हम लोग सिंक सेटअप में ये सारे ऑप्शंस जो है ऑन रखने हैं। बाकी हम लोग चेक सिंक में आएंगे। चेक सिंक में आके हम लोग -3 कर देंगे इसको, और इसको +3 कर देंगे। बाकी सारा सेम सेम ऐसे ही रहेगा। हम लोग बैक जाएंगे। नेक्स्ट हम मल्टी सेट में जाएंगे। मल्टी सेट में जाके जैसा है ऐसे ही रखेंगे, और ये जो है मिनिमम सेट्स ऑन मॉड्यूल उसको 1 ही रखेंगे। बाकी लोड कंट्रोल में आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोड कंट्रोल में किलोवाट शेयर रहना है और ये जो है KVR शेयर रहना है। ये करने के बाद हम लोग ये सारा सेटअप ऐसे रखेंगे जैसे है वैसे ही। ये सारा दूसरा सेटअप है जो लोड डिमांड स्कीम में होता है। हम लोग नॉर्मल सिंक्रोनाइजिंग कर रहे हैं तो इसको हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे। बाकी जनरेटर वोल्टेज में जाएंगे। जनरेटर वोल्टेज में जाके फॉर एग्जांपल 400 वोल्टेज है तो हम लोग 440 करेंगे। 10% हम लोग इंक्रीज करके चेक करना है। तो हम लोग 440 वोल्टेज कर देंगे। 440 वोल्टेज करके इसको हम लोग ओवर वोल्टेज अलार्म्स को थोड़ी वक्त के लिए बंद कर देंगे, फिर बाद में हम लोग ऑन कर लेंगे इसको। तो बैक जाएंगे। बैक जाके हम लोग राइट कर देंगे। वोल्टेज को राइट करने के बाद हम लोग जनरेटर में आएंगे। जनरेटर में आके गवर्नर AVR इंटरफेस में आएंगे। आने के बाद ये जो है गवर्नर स्विच 1 जो है उसको मिड पॉइंट में रखेंगे 5 पे। बाकी सारा जो AVR का है जैसा है वैसे ही रहेगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरेटर। स्टार्ट करके ब्रेकर क्लोज करना है हमें विदाउट लोड। ये ख़ास ख्याल रखिए आप, अगर जनरेटर लोड पे रहेगा तो सिंक्रोनाइजिंग सेटअप नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जनरेटर को बंद कंडीशन बिना लोड के ही सिंक्रोनाइजिंग सेटअप करनी है। तो चलिए हम लोग जनरेटर को स्टार्ट कर लिए और ब्रेकर क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद गवर्नर AVR इंटरफेस में आएंगे और इसको करेंगे 80% रीड। ओके, ये 100% है। अभी 80% जब तक नहीं होता हम लोग इसको स्विच टो को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे। जब स्टेबल 80% हो जाएगा तो हम लोग ब्रेकर ओपन करके
ये देखिए, आप देख सकते हैं 80% हमारा रीड हो रहा है ये वी आर एनालॉग। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मिमिक में जाएंगे और जनरेटर का ब्रेकर ओपन करेंगे। ओपन करके जनरेटर को बंद करेंगे। बंद करके हम लोग जैसा वोल्टेज था 440 हम लोग सेट किए थे, तो हम लोग नॉमिनल वोल्टेज 400 करके इसकी प्री अलार्म सेटिंग्स वगैरह ऑन कर लेंगे। एवीआर की इंटरफेस की सेटिंग हो चुकी है, अभी हमको करना है गवर्नर की सेटिंग। तो गवर्नर की सेटिंग के लिए हम लोग जाएंगे फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी में जाके हम लोग को 62.5 हर्ट्स करना है। 2.5 हर्ट्स हम लोग इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद हम लोग राइट कर देंगे। राइट होने के बाद हम लोग आएंगे फिर से जनरेटर में और जनरेटर को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके ब्रेकर क्लोज करनी है इस दफ़ा भी। स्टार्ट करने के बाद हम लोग आएंगे गवर्नर की स्विच 1 पे। हम लोग को इसको पहले ही चेक कर लेना पड़ता है, क्योंकि ये इंक्रीज़ करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होनी है और डिक्रीज़ करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होनी है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम इश्यू हो रहा है, इंक्रीज़ करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये वी आर गवर्नर ए और गवर्नर बी को इंटरचेंज कर लेना है। तो चलिए हम लोग ब्रेकर क्लोज करते हैं। ब्रेकर क्लोज करके गवर्नर का परसेंटेज जो है उसको हम लोग 80% तक रीड करेंगे। उसको करने के लिए हम लोग स्विच 2 को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना पड़ता है जब तक 80% रीड ना हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं गवर्नर एनालॉग जो है 80% रीड हो रहा है। रीड होने के बाद हम लोग ब्रेकर को ऑफ कर लेंगे। ब्रेकर को ऑफ करके हम लोग नॉमिनल फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज कर देंगे। 60 हर्ट्ज करने के बाद हमको फिर से एक बार राइट करना होता है, कंट्रोलर में राइट कर देंगे प्रोग्राम सारा कुछ। राइट करने के बाद हमारा कंप्लीट सेटअप ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हम लोग सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए रेडी हैं जनरेटर को। तो ये सारा सेटअप जो है आप लोग करने के बाद MSC लिंक को लगाएंगे जनरेटर टू जनरेटर और जनरेटर का ब्रेकर क्लोज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।